लक्ष्मी माँ के पर्व दिवाली से पहले अपने फाइनेंस को मजबूती प्रदान करते हैं। और फाइनेंस के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जोन के लिए प्रभावी जोन हो जाता है, उससे पूर्व का जोन मंथन जोन, यानी कि ईस्ट साउथ ईस्ट जोन, जो हमारे विचारों को पूर्णता प्रदान करता है, हमारे अवसरों को सु अवसरों में निर्मित करने वाला हो जाता है। हमारे संसाधनों के लिए हम किस तरह से प्रयास करें कि उनसे धन आगमन के रास्ते निर्मित हो, इस जोन की अपनी बहुत ज़्यादा महत्वता होती है। क्योंकि जब हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, वो हमें सकारात्मकता देंगे या नकारात्मकता, उनसे हमें शुभता मिलेगी या अशुभता, उनसे हम किस तरह से अपने लिए प्रभावी ढंग से अवसर निर्मित करते हुए फाइनेंस को डेवलप करते हुए आगे बढ़े। ये जोन यदि मजबूत होता है तो हमें इस तरह की शुभताएं मिलनी शुरू हो जाती हैं, हमारे विचारों के अंदर सकारात्मकता आती है। और जब हम सकारात्मक होते हैं तो फिर हम चिंता मुक्त होते हैं, और जब हम चिंता मुक्त होते हैं तो फिर हम अपने अवसरों को, अपनी अपॉर्चुनिटीज को एक फाइनेंशियल वे में स्ट्रेंथन करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पैसा बहुत मायने रखता है, सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ हो जाता है आपके संसाधनों के लिए, आपके घर के अंदर सुख शांति के लिए। इसलिए ईस्ट साउथ ईस्ट जोन, जो मंथन का, जो ओवर थिंकिंग का जोन होता है, उसका मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये इम्बैलेंस है तो फिर कहीं ना कहीं डिप्रेशन काइंड ऑफ जो स्थितियां बनती हैं, उनको उजागर करने वाला हो जाता है। अगर ये जोन अस्त व्यस्त है तो फिर समाज के साथ हमारा हर तरह से एक नकारात्मक रूप के साथ जुड़ा होता है, हमें हर चीज में कमी नजर आती है, हमारा जो सोच का दायरा है वो कंजर्वेटिव हो जाता है, हमारा लोगों के सामने प्रदर्शन बहुत ज्यादा शुभता प्रदान करने वाला नहीं होता है। और हम जो भी मंथन या जो भी विचार करते हैं वो एक निष्कर्ष पर पहुंचने वाला नहीं होता है। वायु कन्वर्ट होती है इस जोन से अग्नि की तरफ, जो वायु जोन का अग्नि जोन की तरफ कन्वर्ट होना है, यानी दो जोन जब आपस में मिलते हैं तो दो तरह की खूबियों को लेकर चलने वाले हो जाते हैं। इसलिए जब आपका किया हुआ कोई विचार परिणति की तरफ नहीं बढ़ता है तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ाने वाला हो जाता है। इसलिए इस जोन का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। जब ईस्ट साउथ ईस्ट जोन, जो वायु और अग्नि दोनों को अपने अंदर समेटे हुए है, तो हमें जरूरी हो जाता है इस जोन को बैलेंस करने के लिए कि हम ग्रीन और लाइटिश रेड कलर का हम यहाँ पर इस्तेमाल करें, ताकि हमें स्ट्रेंथन मिल सके इस जोन से। और जब ये जोन मजबूत होता है तो फिर हमारे फाइनेंस, हमारे अवसर, हमारी अपॉर्चुनिटीज, हमारी कनेक्टिविटी, हर चीज हमें शुभता प्रदान करने वाली हो जाती है। और सकारात्मक रूप के साथ हमारे विचारों का संतुलन बनता हुआ आगे बढ़ता है। क्योंकि विचार, वो थॉट, वो एक सोच डेवलप हो जाती है जो हमें शुभता प्रदान करती है। यदि ये जोन बैलेंस है तो हम चिंता मुक्त होते हैं। इस जोन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर ग्रीन कलर से थोड़ा सा जो डार्कर कलर होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन प्लेस कर सकते हैं, ग्रीन टेप और रेड टेप को यूज कर सकते हैं। इस जोन के अंदर आप कामधेनु गाय, यानी कि जो आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने वाला स्टैचू हो जाता है। स्टैचू ही क्यों? क्योंकि जब आप किसी पर्टिकुलर आर्टिकल या एक्टिविटी के प्रति अपना ध्यान एकाग्र करते हैं तो वो आपको सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़कर शुभता प्रदान करने वाली होती है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार कामधेनु गाय को आपके हर मनोरथ पूर्ण करने के लिए बताया गया है। जब हमारे विचारों में ये पूर्व से बैठा हुआ है कि कामधेनु गाय के द्वारा हमारे
अंदर एक शुभता वाले विचार आते हैं, तो फिर क्यों ना इनकी प्लेसमेंट हम अपने घर में स्थापित करें। और जब ये आपके घर में स्थापित करनी हो आपको, तो फिर आप इनको नॉर्थ की तरफ प्लेस करते हुए रखें। नॉर्थ में इनका फेस होना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटीज को अपनी तरफ ला रही हैं, अपनी तरफ खींच रही हैं। इस तरह से जब वो बन बैठती हैं घर के अंदर, तो फिर वो आपके हर मनोरथ को पूर्ण करने वाली हो जाती है। इसलिए इस जोन को स्ट्रेंथन करने के लिए आप कामधेनु गाय का स्टैचू लाकर रख सकते हैं। और रैबिट यानी कि 2 सफेद खरगोश के जोड़े आप यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। इनका भी जो मुख है वो उत्तर की तरफ हो, क्योंकि खरगोश डिगिंग का काम करते हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटीज को खोदने का काम करेंगे। जब ये विचार, ये थॉट प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो फिर आपके विचारों का जो मंथन है वो उसी दिशा में बढ़ेगा कि किस तरह से कोई भी अवसर है मैं उसको सुअवसर में उपलब्ध करके लेकर आऊं, और उस अवसर से किस तरह से मुझे गेन मिलेंगे। क्योंकि जब खरगोश फर्श को, घुर को खोदता है और उसके अंदर जाकर वो अपना स्थान बनाता है, उस जगह से वो लाभ लेता है, तो ये क्वालिटीज कहीं ना कहीं एक शुभता को प्रदान करने वाली हो जाती हैं। इस जोन के अंदर जब आप बैलेंस कर लेते हैं, तो आपके लिए सुंदर स्थितियों का आगाज होता है, जो धन आगमन के रास्ते निर्मित करते हैं। इस जोन में यदि आपने बड़े बड़े प्लांट स्थापित किए हुए हैं, तो फिर उनको थोड़ा सा आप मूवमेंट कर दें राइट हैंड साइड की तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ईस्ट साउथ ईस्ट का जोन जो होता है, ये आपके पूर्व की क्वालिटीज को भी लिए होता है और साउथ की क्वालिटीज को भी लिए होता है। तो इन दोनों जोनों को बैलेंस करने के लिए जरूरी है कि आप इस जोन में कोई भी हर्डल्स ना आने दें अपने रास्तों के अंदर। क्योंकि अगर यहाँ पे आपने बड़े प्लांट्स को स्थापित किया, तो वो कहीं ना कहीं आपके धन आगमन के जो रास्ते होती हैं उनको ब्लॉक कर देंगे। इस जोन के अंदर आप कोई भी ऐसा आर्टिकल ना रखें जो डिस्टरबेंस क्रिएट करे। इस जोन के अंदर आप स्पेशली मिक्सर या ग्राइंडर को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि जब आप मिक्सर को चलाते हैं तो एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलता है। मिक्सर का मेन उद्देश्य ये हो जाता है कि आपने जूस बनाया, और वो जूस जब बना तो उसने आपको हेल्थ दी। जब आपने उसके अंदर कोई भी चीज ग्राइंड की, वो आप अपने खाने में इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि वो उसके स्वाद को एनहेंस कर देती है। या कोई भी चीज ग्राइंडिंग के बाद में शुभता के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो इस जोन के अंदर यदि आप ग्राइंडर, मिक्सी रखते हैं, जूसर रखते हैं, तो वो आपके लिए शुभता प्रदान करने वाला हो जाता है। और आपके लिए जो विचारों का मंथन है उनको एक सही वे देते हुए फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला हो जाता है। इसलिए इस डायरेक्शन का आपको जरूर लाभ लेना चाहिए।